नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी टेक स्ट्रैटेजी की, जो पूरे इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं हलचल मचा रही है। ओपन एआई भारत को एक ऐसा तोहफा क्यों दे रहा है जो सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है? चलिए इस अरबों डॉलर के सवाल के पीछे की सच्चाई जानते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई, एक प्रीमियम सर्विस जिसके लिए कंपनियां लाखों देती हैं, वो अब किसी के भी हाथ में हो, बिल्कुल मुफ्त, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और सुनिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच में हो रहा है, यहीं भारत में। जी हाँ, ओपनएआई ने अनाउंस किया है कि भारत में यूजर्स 1 साल तक बिना किसी चार्ज के चैट जीपीटी गो का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक गेम चेंजर है। पर यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों? इस दरियादिली के पीछे असली मकसद क्या है? तो क्यों पर आने से पहले चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये चैट जीपीटी गो आखिर है क्या भला, और ये उस वर्जन से कैसे अलग है जिससे हम सब जानते और इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, चैट जीपीटी वो एक सब्सक्रिप्शन प्लान तो है, पर ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है। ये ओपनएआई के सबसे पावरफुल इंजन यानी GPT-5 मॉडल तक सीधी पहुंच देता है। मतलब ये स्टैंडर्ड फ्री वर्जन से कहीं ज्यादा काबिल और तेज है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, सब साफ हो जाएगा। गो प्लान जो कि 399 रुपये महीने का है, वो GPT-5 का एक्सेस देता है। वहीं दूसरी तरफ है महंगा प्लस प्लान, जो लगभग 2000 रुपये महीने का है और उसमें सोरा जैसे वीडियो बनाने वाले टूल्स भी हैं। तो मतलब गो को एक पावरफुल लेकिन ज्यादा किफ़ायती अपग्रेड के तौर पर बनाया गया है। तो इस फ्री ऑफर के साथ मिल क्या रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है। आपको मिल रहा है लेटेस्ट GPT-5 मॉडल का एक्सेस, कहीं ज्यादा मैसेज और इमेज बनाने की लिमिट्स और मुश्किल एनालिसिस के लिए फाइल्स अपलोड करने की सुविधा भी। ये फ्री वर्जन के मुकाबले एक जबरदस्त अपग्रेड है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये अरबों डॉलर की कंपनी आखिर भारत पर इतनी मेहरबान क्यों है? जवाब इन नंबर्स में छिपा है। सोचिए जरा, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा। ये है चैट जीपीटी के डाउनलोड्स का आंकड़ा, सिर्फ भारत में, वो भी 2025 की दूसरी तिमाही में। ये नंबर दिखाता है कि भारत में एआई के लिए कितनी जबरदस्त भूख है। और ये तो पूरी कहानी ही बता देता है। भारत में चैट जीपीटी यूजर्स का डेली इंगेजमेंट रेट है 36%, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारतीय सिर्फ ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, वो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। और ये चार्ट देखिए, यहाँ तो मार्केट डोमिनेशन की पूरी कहानी साफ है। मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में चैट जीपीटी भारत में अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से लगभग 5 गुना आगे है। ये एक तरफा बढ़त है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये है वो इनाम जिसके लिए ये सारी रेस लगी है। 2027 तक भारत का एआई मार्केट 17 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। ओपनएआई का ये मूव कोई अकेली घटना नहीं है। ये भारत के विशाल एआई मार्केट पर कब्जा करने के लिए चल रही एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लड़ाई का हिस्सा है। एक ऐसा लैंड ग्रैब जो आने वाले समय की टेक्नोलॉजी को तय करेगा। नहीं, ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल है, जो सीधे सीधे गूगल और परप्लेक्सिटी जैसे राइवल्स को जवाब देने के लिए बनाई गई है, जो भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये एक हाई स्टेक्स चेस गेम जैसा है। 2025 की शुरुआत में गूगल ने स्टूडेंट्स को फ्री एक्सेस देकर अपनी चाल चली। फिर परप्लेक्सिटी ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके जवाब दिया। और अब साल के अंत में ओपनएआई अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा है। तो ये सिर्फ कंपटीशन को जवाब देना नहीं है। इस फ्री ऑफर के पीछे ओपनएआई का एक बहुत गहरा, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। चलिए उस ग्रैंड प्लान पर एक नज़र डालते हैं। ओपनएआई के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली के मुताबिक उनका मकसद भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एडवांस्ड एआई की पहुंच बनाना है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो कहीं ज़्यादा गहरी है। तो ओपनएआई की इंडिया स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर हैं। पहला, अफोर्डेबल एक्सेस देना, जैसा कि हम इस फ्री ऑफर में देख रहे हैं। दूसरा, लोकल डेटा सेंटर बनाकर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा, सरकार और एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलकर काम करना।
और ये कमिटमेंट सिर्फ बातों तक ही नहीं है। ओपन भारत में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है, भारत सरकार के इंडिया AI मिशन को सपोर्ट कर रहा है, स्टूडेंट्स को 5 लाख लाइसेंस दे रहा है और नई दिल्ली और बेंगलुरु में अपने ऑफिस भी खोल रहा है। ये एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब साफ है, ओपन एआई अभी पैसे कमाने के बारे में सोच ही नहीं रहा। असली खेल है यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना, एक ऐसी आदत बनाना जिसे बाद में छोड़ना मुश्किल हो जाए। ये एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। ओपन एआई का ये दाव दिखाता है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिजली और पानी की तरह एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की राह पर है। सवाल यह है कि जब ये रेस खत्म होगी तो हमारे डिजिटल भविष्य की चाबी असल में किसके हाथ में होगी? इसका फैसला अभी इसी वक्त किया जा रहा है।